आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। अभी हम 2-3 दिन से दिवाली की कितनी तैयारी कर रहे थे यहाँ, और धनतेरस का भी हमने कितने भाव सुना गुरु माँ से, और कल दीपक भी जलाए सदन में, आरती की, तो इतनी खुशियाँ मिली अंदर से कि यही है सच्ची खुशी। हम संसार में हम दिवाली बनाते हैं, घर में दिवाली मनाते हैं तो उसमें दीपक जलाते हैं, तो वो तो एक बाहर का अंधकार मन में यह है कि अंधेरा दूर करता है। तो ऐसे ही उस दीपक से प्रकाश फैल जाता है। तो वो क्या है, बाहर में प्रकाश होता है, हमारे अंदर में प्रकाश नहीं रहता, हमारे अंदर में तो अंधेरा ही अंधेरा रहता है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता जीवन का। जब हम सत्संग में आए, गुरुदेव गुरु माँ के पास आए, तब उन्होंने ज्ञान करवाया। वो ज्ञान करवाते हैं हमें कि किस चीज़ का अंधेरा होता है हमारे अंदर, कि हमारे अंदर असत्य का अंधेरा होता है। ये असत्य बोलते हैं, हम गलत व्यवहार करते हैं, बुराई करते हैं, तो ये क्या है, अंधेरा है हमारे जीवन में, और इसी के कारण हमारा जीवन अंधेरे में रहता है। किसी से धोखा करते हैं, तो गलत व्यवहार करते हैं। तो हम सत्संग में आते हैं, जब हमारे अंदर उस दीपक की जो वो प्रकाश फैलाता है ना, ऐसे ही हमारे अंदर सत्य का प्रकाश सत्संग से होता है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कि ये मन में एक विश्वास करना चाहिए। अगर हम अविश्वास कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर अंधेरा है। अंदर का जो प्रकाश है ना, वो सत्संग में आकर ही फैलेगा, नहीं तो हमारे अंदर में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। चाहे हम बाहर में हम कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन वो प्रकाश तो यहाँ आकर सत्संग में आकर ही हमारे अंदर में धीरे धीरे हमें ज्ञान होता है कि हम विश्वास करना चाहिए। एक वो बताया था गुरु माँ ने कि संतमणि में, कि हमें पथ पर कूल किनारा किससे मिलेगा, तो वो हमें एक पथ प्रदर्शक होना चाहिए हमारा। कोई जैसे कि बाहर में हम जाते हैं कहीं, तो हमें कोई चीज़ का ज्ञान नहीं होता, तो हमें कोई गाइड मिलता है बताने वाला, या हम नाव में बैठते हैं, शिप में बैठते हैं, तो उसमें भी वो चलाने वाला होता है। बस में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, तो ड्राइवर होता है, तो वही हमें रास्ता बताता है, सही रास्ते तक पहुंचाता है हमें। तो ऐसे ही हमें भगवान से मिलने के लिए, आज मिलन का दिन है ना, हम बाहर में मिलते हैं ना, तो ऊपर से ही मिलते हैं, अंदर में हमारे पता नहीं प्यार होता है नहीं होता है, कि बस मिलना है हमें, ये रखते हैं हम, कि भी सबके पैर छूने हैं और सबसे आशीर्वाद लेना है, बस ऊपर ऊपर से लेते हैं। यहाँ सत्संग में आकर ये बात समझ में आई कि अंदर का प्यार तो सत्संग में आकर एक सच्चा प्यार मिलता है, और वो सच्चा प्यार होगा ना, भगवान से मिलना, तो ये तो बाहर में तो नहीं कोई मिला सकता, कि बाहर में हम किसी से आशीर्वाद लेते हैं और मिलते हैं, तो वो तो हमें ये बात भी नहीं बताएगा कि हमें भगवान से मिलना है। सत्संग में आकर ही जाना कि हमें तो सच्ची में मिलना, तो वो है कि हमें भगवान से मिलन करना चाहिए आज के दिन, कि आज हम सत्संग में आ गए ना, तो हमारा भगवान से मिलन हो गया, ये मन में आया। और भगवान, और जो प्यार करेगा ना भगवान से, तो वही मिलन हो गया उसका भगवान के साथ। तो यही सच्चा मिलन है। और मेरा जीवन में तो इतना अंधेरा था, और मेरे मन में ये आता है कि सबके जीवन में है ना, अपन यहाँ आते ना, तो हम सब गुरु माँ जो हमें आज्ञा देती है ना, वो हम सब माने, और तभी हमारे अंदर का जो प्रकाश है ना, वो बाहर फैलेगा, तभी हम दूसरों को बता पाएंगे कि जो ज्ञान हमें मिल रहा है ना, जो भाव जो प्यार मिल रहा है ना, वो हम दूसरों में बांटें, दूसरों में भाव दें, कि हमें सत्संग में जाकर ऐसा ज्ञान, ऐसा प्यार, ऐसा भाव मिलता है कि जीवन ही बदल जाता है। सचमुच में जीवन बदल जाता है, अगर एक बार विश्वास करके देखेंगे, दृढ़ विश्वास करके देखेंगे, कि हम भ्रम नहीं करेंगे, कि आज हम कोई भी सत्संग में हमें बात बताई और घर जाकर हम नहीं अपनाएं, लेकिन हम एक बार अगर अपनाएंगे ना, जो हमें बताया जाता है, तो वो विश्वास फिर वो गलत नहीं होगा, वो सही में होगा। कि मैं तो रोज़ अनुभव करती हूँ यहाँ के, कि अपने जीवन में रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और मैं अनुभव भी करती हूँ कि आज कल जैसे कि मेरे कोई मैंने बेटी को ही बोला
कि है ना सत्संग में चल, कि 10 बजे वाले सत्संग में। तो उसने कहा नहीं मम्मी मुझे पढ़ना है। मन में तो था कि भी ये चले, लेकिन नहीं आई वो। तो फिर बाद में घर पे जाके मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि उसके साथ मैंने शेयर कर दी वो प्रॉब्लम। तो उसका तो मतलब जितना टाइम उसको सत्संग में देना था ना, उतना टाइम उसका मतलब उस मतलब बात करने में, आपस में बात करने में मतलब ख़राब हो गया। तो मेरे मन में यही आया कि मतलब हम अपने आप को कर्ता मानते हैं ना, तभी ये मतलब होता है। अगर हम भगवान को आगे रख के अगर हम कुछ करेंगे ना, तो फिर वो जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है ना, वो भी नहीं आएगी। वो भगवान ऊपर से ही मतलब टाल देंगे, हटा देंगे, दूर कर देंगे। तो उसका मेरे मन में, क्योंकि मतलब मेरे अंदर तो विश्वास भर दिया गुरु माँ ने, गुरुदेव ने। तो जब तक हम, मेरा तो यही है कि हम विश्वास नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपने आप को कर्ता मानेंगे। और जिस दिन हम विश्वास कर लेंगे ना गुरु के हर वाक्य पर, हर बात पर, तो फिर हमारे जीवन में अपने आप को हम कर्ता नहीं मानेंगे और यही सोच के चलेंगे कि नहीं जो भी करेंगे ना वही करेंगे। अगर हम गलत भी हो रहा है ना, तो फिर गुरुदेव को ही बोल दो कि है ना मेरे मन में तो ये था कि ये कैसे हो गया, अब आप ही करो ये मतलब सही, प्रॉब्लम सही करो, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है और आप सही भी करोगे, इसका भी विश्वास होना चाहिए। तो ये ही प्रकाश है सत्य का। दीपावली, सच्ची दीपावली मनाना और सच्चे भगवान से मिलन करना तो यही है कि हम किसी का भी दिल भी नहीं दुखाएं, और कोई मतलब गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसको बताएं। फिर वो चाहे मतलब माने नहीं माने, वो तो उसकी अपनी मतलब सोच है। और गुरु मामी यही बताते हैं कि सत्संग में आकर ही हमारी समझ खुलती है, विवेक जगता है। नहीं तो हम अज्ञान में मतलब बाहर वालों से ही प्यार की मतलब वो करते थे आस, कि ये मुझसे प्यार करे, ये मुझसे बात नहीं करती, ये मतलब मेरे बारे में क्या सोच रही है। उनसे आशा मत रखो, क्यों? क्योंकि वो खुद ही मतलब दूसरों से आशा रख रहे हैं, तो फिर तुम्हारी आशा कैसे पूरी करेंगे? तुम तो सिर्फ एक भगवान से आशा रखो। हम एक भगवान से आशा रखेंगे ना कि हम भगवान से प्यार करेंगे, कि हमें भगवान से प्यार मिले बस। संसार में चाहे कोई हमसे बात करे चाहे ना करे, कोई हम कितने भी मतलब काम करें तो नाराज़ भी हो जाए, लेकिन बस भगवान हमारा नाराज़ नहीं होना चाहिए। भगवान नाराज़ हो जाएगा ना, तो फिर हमारे जीवन में अंधेरा है। हमारा भगवान हमसे खुश रहना चाहिए। और खुश कब रहेगा वो? जब हम सत्संग में आएंगे, प्यार करेंगे। हमारे अंदर में प्यार होना चाहिए, हमारे अंदर में मतलब इतना प्यार होना चाहिए कि मतलब गुरु माँ बताते हैं कि हमारी वाणी से हमें कभी किसी को गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो वो हमारे अंदर में प्यार है, और ये सच्चा प्यार ही हमें भगवान से मिलाएगा। जैसे गोपियों को मिलाया, गोपियों ने भगवान से प्यार किया, तो यही मतलब राम, जब हम सत्संग में आते हैं ना, तभी हमें लगता है कि ये राम मतलब त्रेता युग है, कि ये राम का युग है। राम भी तो ऐसे ही मतलब सबसे प्यार करते, मर्यादा में रहते। कृष्ण भगवान भी ऐसे ही सबको प्यार का पाठ पढ़ाया है। तो गुरु माँ भी हमें सबको प्यार का ही पाठ पढ़ा रही है, और ये सब यही भगवान से मिलना होगा।